नमस्कार दोस्तों। मर्दों की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत सारी औषधियाँ अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। जैसे शतावर हो गई, शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा हो गई। ये सब दवाइयाँ काम करती हैं, लेकिन दोस्तों इनके अंदर ताकत भी बहुत होती है। लेकिन दोस्तों जितनी ताकत पहाड़ी औषधियों में होती है ना, पहाड़ी जड़ी बूटियों में, उनमें कुछ ज़्यादा ही ताकत होती है और लोगों को उनके बारे में जानकारी कम है। और मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी ही पहाड़ी जड़ी बूटी औषधि लेकर के आया हूं, जो एक कमज़ोर से कमज़ोर मर्द को भी, जिसने बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं, उल्टे सीधे काम किया है, उसको भी मर्द बनाने की अपने अंदर क्षमता रखती है। और मित्रों, पहाड़ी सुन करके आप लोग ज़्यादा सोचिएगा मत, ये पहाड़ी जड़ी बूटी है, लेकिन ये हर जगह आपको मिल जाएगी। हर जगह इसकी सप्लाई होती है, लेकिन लोगों को पता नहीं और ज़्यादा इसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि सबको शिलाजीत बेचनी है, सबको अश्वगंधा बेचना है, सबको अपनी ताकत की खीर, ताकत की दवा, ताकत की टेबलेट बेचनी है। पैसा कमाना है, करोड़ों रुपए कमाने हैं। किसी को इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि एक बेचारा मर्द कितना दुखी है, कितना कमज़ोर है, कितना निराश है, कितना हताश है। बस पैसे पैसे ऐंठने हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कंप्लीट डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। ये जो धातु की समस्या होती है, वीर्य का पतलापन होता है, ये जो मर्दाना कमजोरी होती है, दुनिया भर के लोग बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन यकीन मानिए, मेरा विश्वास कीजिए और इसको गांठ बांध करके रख लीजिए। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, और वो होता है बचपन में नासमझी, गलत आदत, गलत काम, मज़े के चक्कर में बहुत ज़्यादा हिलाना गिराना और अपने हाथों से ही अपनी ताकत को बर्बाद करना। सबसे पहला मेन कारण यही होता है। दूसरा कारण होता है उम्र ज़्यादा हो गई, डायबिटीज़ हो गई, तो उसके कारण भी होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को यह गलत काम के कारण ही होता है। इसमें होता क्या है कि आपकी ताकत जो होती है, धातु जो होती है, ज़्यादा निकालने से, मज़े के चक्कर में बहाने से, बर्बाद करने से वो पतली हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे शरीर के अंदर ताकत नहीं बचती। इंसान को अंदर से ताकत फील नहीं होती। इंसान का शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है और मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है। दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, खेल कूद में मन नहीं लगता, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। इंसान हर चीज़ में पीछे हो जाता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा हिलाता है, गलत काम करता है। इसलिए इस काम को बहुत ही बुरा माना गया है। ये किसी को किसी के लायक नहीं छोड़ता। इसके अलावा नसें नीचे की इतनी कमज़ोर हो जाती है, नीचे का औजार एकदम छोटा सा पतला सा कमज़ोर हो जाता है, जान नहीं बचती। किसी भी लड़की को, पत्नी को, गर्लफ्रेंड को आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर आपका पानी निकल जाएगा, और इलाज नहीं करवाओगे तो धीरे धीरे आपका खड़ा होना भी बंद हो जाएगा। बिल्कुल कंप्लीट इम्पोर्टेंसी, कंप्लीट नामर्द इंसान बन जाता है। और जीवन होता क्या है, ज़िंदगी होती क्या है, जोश होता क्या है, उमंग होता क्या है, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, कुछ करके दिखाना है, वो अंदर का जोश जुनून सब खत्म हो जाता है, इंसान बर्बाद हो जाता है। इसलिए धातु रोग, कमजोरी, इसको सिर्फ ये मत समझिएगा कि मैं किसी लड़की को खुश नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप किसी को खुश नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को खुश नहीं कर पाओगे, आप जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि वीर धातु ही ताकत होती है। वही सब कुछ होता है। दिमाग को ताकत देती है, शरीर को ताकत देती है, और शरीर को बनाती है, पौष्टिकता देती है। अब दोस्तों, इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाया जाए? इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अगर आप मार्केट में जाते हैं डॉक्टरों के पास, तो वो आपको कैप्सूल लिख देंगे, मल्टीविटामिन्स लिख करके दे करके भेज देंगे आपको कि जाइए खाइए इसको। उससे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो गलत काम करके जो हम बार बार अपने हाथों से अपने वीर्य को बाहर निकालते हैं, तो जो ताकत हम निकालते हैं बाहर, वो विटामिन की गोलियों को खाने से वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो सब तरस का बना होता है। हमारा धातु सब तरस का बना होता है, और बचपन से ये हमारे शरीर में संचित होता है, पोषित होता है। और आगे जब जवानी चढ़ती है और जो इंसान फिसल जाता है, जवानी
संभालने की चीज़ होती है, संभलने की चीज़ होती है। जो संभाल नहीं पाता अपने आप को वो गलत काम करता है, और सप्त रस में 2 रस, 3 रस, 4 रस, 5 रस कम हो जाते हैं और आप कमजोरी के शिकार हो जाते हैं। तो मित्रों, जो दवा आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको पता है क्या बोलते हैं? आपने इसका नाम सुना है? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन मार्केट में जो ताकत की दवाइयाँ मिलती हैं ना, किसी भी ताकत की दवा के पीछे आप पढ़िएगा ना तो इस दवा का नाम ज़रूर होगा। इस दवा के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये कहाँ मिलेगा ये अभी आपको बताऊंगा। इसके साथ एक दो चीज़ों को और हम लोग मिक्स करेंगे, दवा बन जाएगी हमारी। और यह क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, सब मैं बताऊंगा। दोस्तों, ये जो दवा आप देख रहे हैं, जो मैं आज आपको आपके लिए खास दवा ताकत की, कमज़ोर मर्दों की, बेकार पुरुषों की, थके हारे कमज़ोर मर्द, पुरुष, लड़के, उनके लिए जो संजीवनी से कम नहीं, अमृत से कम नहीं, ये पहाड़ी औषधि, इसका नाम है बहमन सफ़ेद। इसको बहमन सफ़ेद बोलते हैं। सफ़ेद, मूसली सफ़ेद का नाम सुना है आपने ना जी? मूसली सफ़ेद का नाम आपने सुना होगा, बहमन सफ़ेद का नाम आपने नहीं सुना होगा। ये बहमन सफ़ेद है। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। इसका स्पेलिंग है BAHMAN SAFED, इंग्लिश में BAHMAN, बहमन, SAFED, सफ़ेद, और हिंदी में बहमन सफ़ेद, बहमन सफ़ेद। ठीक है। अब दोस्तों, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर भी मिल जाएगा। आपके बाज़ार में जाइएगा, जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती है वहाँ मिल जाएगा। आयुर्वेद की दुकान पर जाइएगा, उनसे कहिएगा इसका पाउडर भी मिल जाएगा, लेकिन पाउडर मत लीजिएगा, पाउडर में मिलावट हो सकती है। बहमन सफ़ेद इसका नाम है, ताकत का खजाना है, और आपकी धातु को पुष्ट करने की इसके अंदर क्षमता है। ठीक है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं जान लेते हैं, और इसके फ़ायदों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कारण में ही निवारण होता है। अगर आप जब तक कारण को नहीं समझेंगे, आप किसी चीज़ के निवारण को नहीं कर पाएंगे। कोई चीज़ आपको हो रही है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, तो आप जब तक ये नहीं सोचिएगा कि गुस्से का कारण क्या है, तब तक आप गुस्से को कितना भी सोच ले कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, कम करूँगा, कुछ भी, जब तक आप कारण को नहीं समझेंगे, कारण को नहीं पकड़ेंगे, गुस्सा मुझे आ क्यों रहा है, तब तक गुस्से पर काबू पाना मुश्किल होगा। ठीक है। तो अभी बहमन सफ़ेद के मैं कुछ फ़ायदे आपको बताने जा रहा हूँ। इन फ़ायदों को ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको अंदाज़ा लगने लगेगा कि यह कैसे आपको ठीक करेगा, आपको नामर्द होने से बचाएगा, आपकी सारी कमजोरी दूर करेगा, आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा, आप जो 1 मिनट में ढेर हो जाते हैं उसको ठीक करेगा। इसके साथ क्या मिलाएंगे, दवा कैसे तैयार होगी, सब बताऊंगा। दोस्तों, इसके कुछ फ़ायदे जान लेते हैं। यह शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, ऊर्जावान करता है। यह दिमाग को ताकत देता है, ज़्यादा हिलाने से, गिराने से दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, तो दिमाग को ताकत देता है। यह तनाव को, चिंता को, स्ट्रेस को कम करता है। कमजोरी के शिकार लोग बहुत ज़्यादा चिंता और स्ट्रेस करते हैं, जिससे बीमारी और ज़्यादा गंभीर होती चली जाती है। यह दिल को मजबूत करता है, हृदय को ताकतवर बनाता है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। कमजोरी के मरीज, धातु के पुरुष थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि उनका दिल भी कमज़ोर हो जाता है, तो ये आपके दिल को भी, कमजोरी को दूर करता है। यह पुरुष की शक्ति को बढ़ाता है, वीर्य की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करता है। ज़्यादा गलत काम करने से वीर्य की गुणवत्ता खराब हो जाती है, पानी की तरह पतला हो जाता है और मात्रा भी कम हो जाती है। यह मात्रा को भी बढ़ाता है और गाढ़ा करता है। बांझपन की समस्या को दूर करता है। इसके सेवन से आपके प्रजनन क्षमता में विकास होगा और बांझपन से आप बचे रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा कमजोरी हो गई और ज़्यादा धातु पतला हो गया और आपने इलाज नहीं कराया, तो आप आगे चलकर बिल्कुल बांझ बन जाते हैं। लोग बाल बच्चे भी नहीं हो पाते, क्योंकि पानी बनना ही बंद हो जाता है, धातु बनना ही बंद हो जाता है। तो यह आपको बांझपन से ही बचाता है। यह भूख को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, पाचन शक्ति को सुधारता है। पाचन शक्ति को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जिन लोगों को कमजोरी की बीमारी होती है, ज़्यादा गलत काम करते हैं, तो उनकी जठराग्नि आंतें भी कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे खाना ठीक से हजम नहीं होता और ताकत की दवाइयों को भी वो हजम नहीं कर पाते। इसलिए इसके सेवन से आपका पाचन शक्ति मजबूत होगा, आप जो भी खाओगे पियोगे हजम हो जाएगा,
ताकत की दवा को भी आप हजम कर पाओगे और आप ठीक हो जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि इसके फ़ायदे को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पाचन को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कितना भी महंगा टैबलेट खा ले इंसान ठीक नहीं हो पाएगा। यह जिगर को यानी लीवर को भी ताकत देता है, लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। लीवर मजबूत रहेगा तो पेट अच्छा रहेगा, पेट अच्छा रहेगा तो आप अच्छे रहेंगे। यह किडनी के लिए उपयोगी होता है, पेशाब साफ करता है, गुर्दे को लाभ पहुंचाता है और किडनी को खराब होने से भी बचाता है। ये इसका अन्य फायदा है जो आप लोग जाने। यह खून की कमी को दूर करता है, रक्त को शुद्ध करता है, मजबूत करता है, शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। यह पतलेपन दुबलेपन को दूर करता है, पीछ के गालों को भरता है, धसी आंखों को ठीक करता है, शरीर को आपके बॉडी को एक नया जवानी नया जीवन देता है और ज़्यादा गलत काम करने वाले लोगों की जवानी तो ख़त्म हो जाती है, पतले दुबले कमज़ोर हो जाते हैं। यह आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना मजबूत कर देगा कि बहुत सारी बीमारियां जैसे सर्दी खांसी से आप बचे रहेंगे। यह थकान को भी दूर करता है और जल्दी थकने नहीं देता। आपके अंदर इतना स्टेमिना आ जाएगा कि आप थकेंगे ही नहीं, शाम होने के बाद भी नहीं थकेंगे। इसके साथ साथ बहमन सफ़ेद हड्डियों को मजबूती देता है, हड्डियों को जोड़ों के दर्द में राहत देता है, हड्डियों की बीमारी जोड़ों के दर्द की बीमारी से आपको बचाता है। यह नपुंसकता और यौन कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा यह रक्तचाप को संतुलित करता है और रक्तचाप की समस्या को संतुलित बनाए रखता है, बीपी बढ़ने नहीं देता। कई बार लोग कमजोरी के शिकार लोग ताकत को बढ़ाने के लिए पत्नी को बीवी को इम्प्रेस करने के चक्कर में ताकत की दवा खा लेते हैं, फिर बीच में ही उनका बीपी बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको यह बचाएगा। यह वजन को बढ़ाने में सहायक होता है। पतले दुबले कमजोर व्यक्ति हो ही जाते हैं, जो गलत काम करेगा उनकी सेहत कभी नहीं बनती, तो यह सेहत को भी सुधारता है। इसके साथ साथ आँखों के लिए भी लाभकारी होता है, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है, आँखों की कमजोरी को भी दूर करता है। ज़्यादा हिलाने वाले लोग उनकी आँखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। दिमाग तो कमज़ोर होता ही है, शरीर तो पूरा शरीर ही कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यह खाज खुजली फंगल इन्फेक्शन कहीं पर भी फोड़ी फुंसी खुजली में भी आपको काम करेगा और यह पूरे शरीर में टॉनिक की तरह काम करता है। इसकी अधिक मात्रा सेवन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा से पेट में फूलने की समस्या हो सकती है। इसकी कितनी मात्रा सेवन करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यह है बहमन सफ़ेद, ठीक है। आप 100 ग्राम का पैकेट मंगा लें या 150 ग्राम 200 ग्राम आप खरीद लें और इसको पीस करके पाउडर बना करके एक डब्बे में रख लें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें अगली चीज़ मिलानी है। आप 100 ग्राम कौंच के बीज, कौंच का बीज होता है ना, ताकत का खजाना होता है। कौंच के बीज दो तरह के होते हैं, एक काले एक सफ़ेद। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, काला भी फ़ायदेमंद है, सफ़ेद भी फ़ायदेमंद है, दोनों बराबर का फ़ायदेमंद है। अब काला सफ़ेद में इतना ही अंतर है कि बस छिलका सफ़ेद होता है, एक का काला होता है एक का सफ़ेद होता है, अंदर दोनों सेम ही एक जैसे ही होते हैं लगभग। कौंच के बीजों को खरीद करके लाइए। अब कौंच के बीज का पाउडर भी आपको मिलेगा। पाउडर मत खरीदिएगा आप लोग, बिल्कुल खड़ी खरीदिएगा आप, चाहे बहमन सफ़ेद हो या कौंच का बीज, खड़ा खरीदिएगा, बिल्कुल रॉ। ऑनलाइन मिल जाएगा बहुत आसानी से। और कौंच के बीज को भी लाइएगा खरीद करके एकदम 100 ग्राम, और इसके बीज मिलेंगे आपको। ये कौंच के बीज भी नपुंसक को भी मर्द बनाने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर। कोई इंसान जिसने बहुत ज़्यादा गलती की है, बहुत ज़्यादा वीर्य बहाया है, उसको भी ठीक करने की क्षमता रखता है। और कौंच का बीज जब बहमन सफ़ेद के साथ मिलता है तो दोनों की तासीर भी मिक्स हो जाती है, ना ये ठंडा रहता ना ये गर्म रहता, और हर कोई इसको लंबे समय तक खा सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि कौंच के बीजों को ला करके उसको पहले आप लोग जैसे कि आपने 100 ग्राम लिया तो लगभग आधा किलो दूध में उसे खौलाइएगा। 15 से 20 मिनट खौलाने के बाद उसका छिलका उतार करके कौंच के बीजों को पीस करके उसका पाउडर बना लीजिएगा। दूध में मैंने खौलाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। कौंच के बीज ताकतवर होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन एक कौंच के बीज को यूं ही पीस करके खाना, एक कौंच के बीज को पानी में फुला करके और एक कौंच के बीज को दूध में उबाल करके बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। दूध में उबाल करके आप छिलका उतार करके इसको पीसेंगे तब तो जो ताकत इसके अंदर आएगी दोस्तों, मैं क्या बताऊं। आप लोग दौड़ते हुए इस वीडियो के नीचे आएंगे कमेंट करने कि सर आपने एक मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो कौंच के बीजों को लेकर के दूध में उबाल करके छिलका उतार करके पीस करके उसका भी 100 ग्राम पाउडर आप रख लें। और आपको सुबह शाम दोस्तों दूध के साथ खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ता करने के बाद, रात में खाना खाने के बाद 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में आपको अगर डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, तो आप उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला लीजिएगा
और अगर डायबिटीज़ है, शुगर है तो मिश्री मत मिलाइएगा। और उसमें आधा चम्मच, लगभग 3 ग्राम, 3 ग्राम आपको बहमन सफ़ेद लेना है। 3 ग्राम, 3 से 4 ग्राम बहमन सफ़ेद और 1 चम्मच आप उसमें ये कौंस के बीज, मतलब 5 से 6 ग्राम। आधा चम्मच बहमन सफ़ेद, 3 से 4 ग्राम, और फुल चम्मच कौंच का बीज 6 ग्राम आप उसमें डाल करके, आधा चम्मच बेमन सफ़ेद और 1 चम्मच कौंच का बीज को मिला करके दूध में डाल करके पी लें, या फिर मुंह में रख करके फांके मार के ऊपर से दूध पी लें 1 गिलास, सुबह शाम पीजिए। 2 से 3 दिन के बाद नीचे एकदम आपको इतना फील होने लगेगा, इतना ताकत आने लगेगा, नीचे इतना कड़ा होने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि अब आपको जाकर सही चीज़ मिली है। 2 दिन में आपको पता चल जाएगा और ताकत आपकी गाढ़ी होने लगेगी। जितना दिन दवा खाइएगा उतना दिन आप लोग गलत काम मत कीजिएगा, बिल्कुल गलत काम नहीं करना है, क्योंकि गलत काम करोगे ठीक नहीं हो पाओगे। गलत काम करोगे तो कोई भी दवा खा लोगे ठीक नहीं हो पाओगे, इसलिए गलत काम करना छोड़ना होगा। जवानी ताकत तभी मिलेगी जब संयम रखोगे। संयम रखना। 90 दिन, 90 डेज खाना इन दोनों को। 90 दिन क्यों बोल रहा हूँ मैं? 90 दिन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि धातु की मर्दाना कमजोरी जो होती है ना, वो बहुत पुरानी बीमारी होती है। ये एक दिन में नहीं लगती, ये सालों साल आपने गलतियाँ की होती हैं तब जाकर ये बीमारी लगती है। तो सालों साल की जो गलती है वो 15 दिन में ठीक नहीं होगी। 3 महीना खाओगे तो पूरा नस नाड़ी जितना भी आपने कमज़ोर किया है सब नस नाड़ी में जान आ जाएगी। धातु वीर जितना बहाया है आपने सब गाढ़ा होगा और आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। 90 दिन खाइएगा, एकदम ठीक हो जाएंगे आप। फिर गलत काम मत कीजिएगा, इसको खाना शुरू कीजिए। 2 चीज़ आपको लेनी है, बहमन सफ़ेद, कौंच का बीज। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, ताकि दुनिया वालों को पता चले कि मैंने क्या बताया आप लोगों को। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।